तारीख 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार, समय लगभग 9:25। अचानक से सभी न्यूज चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है और इस न्यूज को देखकर आम लोग से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैरान हो जाते हैं। सबके मन में ये विचार आने लगता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति शाम तक अपना सभी काम कर रहा था और अगले दिन क्या सब करना है इसके बारे में प्लान फिक्स कर रहा था, वो भला अचानक ऐसा कैसे कर सकता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में। इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर श्री जगदीप धनखड़ को क्यों मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और किसने उन्हें इस्तीफा देने को विवश किया। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने आम लोगों के जीवन के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी कोहराम मचा रखा है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। लेकिन सूत्रों का मानना है कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण तो मात्र एक बहाना है। वास्तव में लंबे वक्त से सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच राजनीतिक मतभेद और टकराव चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि संसद सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को सूचित कर दिया था कि सरकार लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने जा रही है। फिर बाद में यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। सरकार ने लोकसभा में विपक्षी दलों को भी शामिल कर प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर भी ले लिए थे। लेकिन इधर रविवार और सोमवार को विपक्ष के कुछ नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। लेकिन सोमवार सुबह यह पता चला कि उपराष्ट्रपति ने विपक्षी नेताओं द्वारा जमा किए गए हस्ताक्षरों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और इन्हें सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा करने वाले थे। इस बीच सरकार की ओर से 3 बार धनखड़ से संपर्क किया गया और अपील किया गया कि विपक्षी सांसदों के 2 हस्ताक्षर लिए गए हैं, उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर भी शामिल किए जाएं, क्योंकि ये एजेंडा सर्वसम्मति से तय हुआ था। इसके बाद राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उसके बाद रिजिजू और मेघवाल ने धनखड़ से मुलाकात की और फिर अकेले मेघवाल ने धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेघवाल ने सीधा कहा कि सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए और सत्ता पक्ष के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। लेकिन धनखड़ अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया। तो ये साफ हो गया कि ये दरार टकराव की किसी भी हद तक जा सकती है। सूत्रों के अनुसार धनखड़ ने विपक्ष को ये भी कहा कि वे जस्टिस शेखर यादव के मामले को भी अलग से उठाएंगे, जबकि पहले ही सरकार ने उनसे कहा था कि यह जस्टिस यादव के मामले को न उठाएं जो उनके पास लंबित था, क्योंकि उस पर हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। धनखड़ के इस रुख ने सरकार को परेशानी में डाल दिया। इधर इस मामले में सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई होने से पहले ही धनखड़ बिना किसी सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। फिर 25 मिनट के इंतजार के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद धनखड़ को उम्मीद थी कि अगले दिन सरकार उनसे संपर्क कर उन्हें मनाने की कोशिश करेगी या उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कहा। सूत्रों का कहना है कि सरकार के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का टकराव लंबे वक्त से चल रहा था। पहले भी कई बार धनखड़ जी ने सरकार के फैसले और कामकाज को लेकर सवाल उठाए थे। उदाहरण के लिए धनखड़ ने कृषि मंत्री के सामने यह सवाल उठाया था कि अब तक किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई है, जबकि सरकार ने किसानों से वादा किया था। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपने समकक्ष अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसके कारण भी वह सरकार से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा कई मौकों पर धनखड़ ने सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए जो सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा था। इधर विपक्षी सांसदों के जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकारने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों की एक बैठक हुई।
बैठक में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति के व्यवहार पर गहरा दुख व्यक्त किया। ऐसा माना जाता है कि इसी कारण श्री जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द ही इस इस्तीफे की सच्चाई सबके सामने आएगी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।